सभी भाइयों बहनों को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। हे मेरे भाई और बहनों, आज का वचन प्रेरितों के 9:3 से लिया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि जब हमारा और आपका एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह से होता है तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करता है। हम पहले जैसे नहीं रहते, हम बदल जाते हैं। हमारा मन बदल जाता है, हमारे विचार बदल जाते हैं, हमारे कार्य बदल जाते हैं। प्रेरितों के 9:3 में लिखा है, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकांत आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाहुल, तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना होगा वह तुझसे कहा जाएगा। आमीन। हे मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर जब हमें बुलाता है तो परमेश्वर का सामना हमारे और आपके साथ होता है। प्रभु यीशु मसीह से हमारा और आपका एनकाउंटर होता है। यहाँ पे संत पौलुस का एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह से हुआ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की उसके जीवन में एक बड़ी योजना थी। उसके द्वारा लोगों को सुसमाचार फैलाना था। तो जब प्रभु की इच्छा हुई तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे मुलाकात की। जब संत पौलुस अहंकार के घोड़े पर बैठकर दमिश्क को जा रहा था, कोई एकांत घोड़े पर से गिर पड़ा और उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो गई। आमीन। हे मेरे भाई और बहनों, जब तक हम और आप भी अहंकार के घोड़े पर बैठे रहते हैं तब तक हमारी और आपकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से नहीं हो सकती। यहाँ पे जब तक वह भूमि पर नहीं गिरा घोड़े पर से उतरकर, तब तक उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से नहीं हुई। इसी कारण जिस प्रकार हम और आप भी जब तक हम अहंकार के घोड़े पर बैठे रहते हैं, हमारी और आपकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से नहीं हो सकती। तो प्रभु यीशु मसीह जब हमें और आपको बुलाता है तो अहंकार के घोड़े पर से उतरना पड़ता है, तभी हमारी और आपकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होगी। तो हे मेरे भाई और बहनों, हमें संत पौलुस के इस वाक्य से सीखना है। प्रभु यीशु मसीह की सबके लिए एक बड़ी योजना है। जैसे संत पौलुस के लिए वैसे सबों के लिए एक बड़ी योजना है। लेकिन हमें संत पौलुस की तरह अपने अहंकार के घोड़े पर से उतरना है, तभी हमारी और आपकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होगी और हमारा जीवन बदल जाएगा। जब संत पौलुस की एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह से हुआ, उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई, तो उसके आने वाले का समय जीवन बदल गया। वो फिर पहले जैसा न रहा, बल्कि प्रभु के सुसमाचार के कार्य में जी जान से लग गया। अपने तन मन से प्रभु के सुसमाचार का कार्य करने लगा। इसी प्रकार हम और आप भी जब प्रभु यीशु मसीह से हमारी और आपकी मुलाकात हो जाएगी, तब हम भी प्रभु यीशु मसीह के कार्य करने के लिए दौड़ेंगे। लेकिन इसके लिए हमें पहले अहंकार के घोड़े पर से उतरना होगा, अपनी इच्छाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करना होगा, तभी हमारी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होगी। जब हम ऐसा करेंगे, अहंकार को छोड़ेंगे, जेलिसी को छोड़ेंगे, अपनी इच्छाओं को छोड़ेंगे और प्रभु की इच्छा में चलेंगे, प्रभु की योजना में शामिल होंगे, तो प्रभु हमारे लिए एक बड़ी योजना बनाएगा और हमें आशीषित करेगा। क्योंकि प्रभु का हमारे जीवन में वादा है कि वह हमें एक बड़ी योजना के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। आपके जीवन में भी प्रभु की एक बड़ी योजना है। तो हे मेरे भाई और बहनों, आपको और हमें अहंकार के घोड़े पर से उतरना है, ताकि हमारी और आपकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो और प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में काम करने का अवसर मिले। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में काम करने का अवसर देते हैं, जेलिसी को छोड़ देते हैं, अहंकार को छोड़ देते हैं, घमंड को छोड़ देते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है और हमें उठाकर खड़ा करता है, हमें आशीषित करता है, हमें मसा से भरता है। तो हे मेरे भाई और बहनों,
प्रभु के प्रेम में बने रहो, अहंकार को छोड़ो, तभी हम प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात कर सकेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।